2026 पाकिस्तान के लिए आसान साल नहीं रहा। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, तीसरी तरफ टीटीपी का अटैक्स और साथ ही अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशंस और इन सब के साथ कर्जों का बोझ और आईएमएफ की कंडीशंस। सवाल ये है कि पाकिस्तान सिर्फ टेम्परेरी मुश्किलों का शिकार है या फिर मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कुछ फैसले उसके मुस्तकबिल का रुख बदल सकते हैं। मेरा नाम है जबार आमिर और आज की वीडियो है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पे। सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। जब लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जहन में आता है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इतनी बड़ी जमीन के बावजूद सिर्फ 6% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। 44% पाकिस्तान में सिर्फ 6% लोग रहते हैं। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। यहाँ गैस रिजर्व हैं, गोल्ड और कॉपर के जहीरे हैं, रेयर मिनरल्स मौजूद हैं और एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन भी है जिस पर ग्वादर पोर्ट बन रही है। अगर सिर्फ रिसोर्सेज देखे जाएं तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर इलाका होना चाहिए था, लेकिन असल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और अनडेवलप्ड इलाकों में शामिल होता है। कई इलाकों में लोगों को साफ पानी, हेल्थ केयर, तालीम, बिजली जैसे बुनियादी सहूलतें तक मुयस्सर नहीं है। इसी वजह से बहुत से बलोच महसूस करते हैं कि उनके रिसोर्सेज का फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा और ये ही है बेसिस उनकी मेन नाराजगी की। गवादर और सी पैक का सपना। 2015 में चाइना और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग $60 बिलियन गई। इसका मकसद रोड्स, रेलवे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और गवादर को इंटरनेशनल पोर्ट बनाना था। उस वक्त कई लोगों का कहना था कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी को बदल देगा, लेकिन एक डेकेड के बाद अभी भी बहुत से प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए। गवादर, जिसे फ्यूचर का दुबई कहा जाता था, अब भी कई डेवलपमेंट चैलेंज का सामना कर रहा है। बलोच ग्रुप्स का कहना है कि डेवलपमेंट का असल फायदा लोकल पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा। चाइना के वर्कर्स और प्रोजेक्ट्स भी मिलिटेंट्स के निशाने पर हैं। इसीलिए चाइना भी सिक्योरिटी के मसले पर इंक्रीजिंगली प्रेशर डाल रहा है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। अब बात करते हैं BLA की। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंसी या ज्यादा ऑटोनॉमी का मुतालबा करती है। पिछले कुछ सालों से BLA के अटैक में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ट्रेन अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और चाइनीज इंटरेस्ट्स को टारगेट करना, इन सब ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्लानर्स को परेशान कर दिया है। BLA का दावा है कि वो बलोच राइट्स के लिए ला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की स्टेट उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देती है। सबसे परेशान कर देने वाली बात यह है कि न्यू जनरेशन के मिलिटेंट्स सिर्फ गरीब इलाकों से नहीं आ रहे, कई हाईली एजुकेटेड लोग भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। ये बात सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मिसिंग पर्सन का मसला। बलूचिस्तान का डिस्कशन मिसिंग पर्सन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हजारों अफराद लापता हुए। फैमिलीज का दावा है कि उनके प्यारे लोग सिक्योरिटी एजेंसीज ने उठाए। स्टेट इस इल्जाम को रिजेक्ट करती है और कहती है कि ये लोग मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल हो गए या बॉर्डर क्रॉस कर गए। लेकिन ये इशू आज भी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। इसी वजह से मिसट्रस्ट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेंशन। अब चलते हैं पाकिस्तान के वेस्ट बॉर्डर की तरफ। 2022 में तालिबान के अफगानिस्तान से वापस आने के बाद कई लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। पाकिस्तान का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करती है कि अफगान तालिबान इस बात को रिजेक्ट करते हैं। नतीजा बॉर्डर क्लैशिंग, शेलिंग, मिलिट्री ऑपरेशन और डिप्लोमेटिक टेंशंस। 2026 में भी ये मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाए, इसको जरूर देखिए। TTP एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। TTP पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। ये ग्रुप पाकिस्तान
पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करता है। रिसेंट सालों में सुसाइड अटैक, आईईडी ब्लास्ट, एम्बुशेस में इजाफा देखा गया, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि अगर अफगानिस्तान के साथ ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, और अगर प्रेशर कम किया जाए तो टीटीपी अटैक बढ़ सकते हैं। यानी इस्लामाबाद एक मुश्किल डायलेमा में फंसा हुआ है। इकोनॉमी का क्राइसिस। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सिक्योरिटी चैलेंजेस तब और डेंजरस हो जाते हैं जब इकोनॉमी वीक हो। पाकिस्तान पिछले कई सालों से आईएमएफ प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है। कंट्री को डॉलर शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, डेब्ट रीपेमेंट्स, करेंसी प्रेशर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। कई दफा पाकिस्तान को फ्रेंडली कंट्री जैसे कि सऊदी अरब, चाइना से फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी पड़ी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रिफॉर्म कंटिन्यू ना किए गए तो इकोनॉमी पर प्रेशर बरकरार रह सकता है। इंडिया फैक्टर। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर डिस्प्यूट आज भी मौजूद है। चाहे दोनों कंट्रीज फुल स्केल वार अवॉइड करना चाहती हैं, लेकिन बॉर्डर टेंशन और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी एस्केलेट हो सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री प्लानिंग में ईस्ट बॉर्डर को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। क्या पाकिस्तान पर एलिट्स और एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है? पाकिस्तान के बहुत से सियासी तज्जिया निगार ये कहते हैं कि मुल्क की सियासत और इकोनॉमी पर चंद पावरफुल ग्रुप्स का बहुत ज्यादा असर है। इन ग्रुप्स में बड़ी सियासी फैमिलीज, पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स और सबसे अहम पाकिस्तानी आर्मी शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि मुल्क की सबसे ताकतवर इदारों में से एक मानी जाती है। 1947 के बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री गवर्नमेंट्स देखी। फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ सीधे मुल्क पे हुकूमत कर चुके हैं। जबकि डेमोक्रेटिक दौरों में भी एनालिटिक्स का कहना है कि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कई अहम फैसलों में मिलिट्री का किरदार बहुत बड़ा रहता है। तनकीद करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान का निजाम आम आवाम से ज्यादा एलिट्स को फायदा देता है। बलूचिस्तान का मसला भी इसी बहस का हिस्सा है। कई बलोच लोगों का मानना है कि उनके रिसोर्सेज से पैदा होने वाली दौलत का बड़ा हिस्सा इस्लामाबाद और मुल्क के ज्यादा डेवलप्ड इलाकों तक चला जाता है, जबकि लोकल पॉपुलेशन को कम फायदा मिलता है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है और आर्मी मुल्क की स्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए जरूरी रोल अदा करती है। इसी डिबेट के दरमियान पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय होगा। क्या मुल्क ज्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए या फिर मौजूदा पावर स्ट्रक्चर जारी रखे? ये सवाल आज भी पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है? सोशल मीडिया पर अक्सर लोग एक्सट्रीम्स क्लेम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कोलैप्स होने वाला है, लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान 260 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, न्यूक्लियर वेपन रखता है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है। पाकिस्तान की लोकेशन भी काफी स्ट्रेटेजिक है। ये कोई छोटा या फेल्ड स्टेट नहीं है, लेकिन इकोनॉमी प्रेशर, सिक्योरिटी चैलेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हकीकत हैं। आज पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, टीटीपी के अटैक्स, अफगानिस्तान के साथ टेंशन, इंडिया के साथ टेंशन, इकोनॉमी प्रेशर और रीजनल कंपटीशन, ये सब एक ही वक्त पे सामने हैं। अगले चंद साल पाकिस्तान के लिए फैसला करेंगे, क्या रिफॉर्म और डेवलपमेंट मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगी या ये क्राइसिस और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। ये देखना अभी बाकी है। अच्छा, मेरा जो ओपिनियन है ना, मैं हर वीडियो के एंड पे अपना ओपिनियन देता। फर्स्ट जो है बीएलए पे, आई अंडरस्टैंड बीएलए में प्रॉब्लम क्या है। वाकई ही पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज ले रहा है। आई थिंक पाकिस्तान को गवर्नमेंट को बलोचिस्तान में हॉस्पिटल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए, रोड्स बनानी चाहिए। ये सब आप लोग को हमें उधर बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब उधर के रिसोर्सेज ले रहे हैं हमें उनको उधर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। यू कैन जस्ट टेक देयर स्टफ एंड एक्ट लाइक कंफ्यूज कि वो अब एंग्री क्यों है। जब आप किसी के रिसोर्सेज ले रहे हैं तो उनको वापस भी कुछ दो। उधर आप डेवलपमेंट करो, उधर आप स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ये सब चीजें उनको दो। और जो बीएलए के साइड से दे रहा हूँ ना कि आप अटैक करो, आप पंजाबियों को मारो, आप ये करो, आप वो करो, आप गवर्नमेंट की तरफ जाओ। जो डिमांड्स है वो पॉलिटिकल तरीके से
एक जो हमारा पाकिस्तान में रूल है, बेशक उसको फॉलो किया जाए या नहीं, आप रूल्स के जब जाओ, जब आप उन रूल्स को फॉलो करो। जब आप बोलते हो ना कि हम अटैक करेंगे, हम बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, आपको कोई साथ नहीं देगा। आप टेररिस्ट ही हो, आप जो मर्जी कह रहे हो ना, फ्रीडम फाइटर, यू आर नॉट अ फ्रीडम फाइटर, आप टेररिस्ट हो। अगर आप अपनी डिमांड पूरी करनी है तो आपको पॉलिटिकल तरीके से ही अपनी पार्टी बनाओ और उससे कोशिश करो ऊपर आने की। आम जो पंजाबी बंदा है जो ट्रक चला रहा है, उसको आप पकड़ के मार दोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, लिटरली कुछ भी नहीं होगा। आई डोंट नो कि ये बलूचिस्तान के लोगों को क्यों लगता है कि पंजाब में जो पंजाबी लोग है, जो गरीब आदमी है, वो बलूचिस्तान के रिसोर्स खा रहा है। वो नहीं खा रहा, वो बेचारा खुद सर्वाइव कर रहा है। सो अपने भाई को मारने से अच्छा अब ये देखो आपके रिसोर्सेज ले कौन रहा है। उसके बाद टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके कुछ डिमांड्स है तो अपने डिमांड्स आप सामने लेके आओ। अगर आप टेररिस्ट बन के आओगे ना, सो आई थिंक आर्मी ठीक करती है, अगर आप लोग को मार देती है। कैन नॉट निगोशिएट विद टेररिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात पे आते हैं हमारा जो लोन्स पे। हमारी जो लोन लेने की मेन वजह है ना, वो हम जो गैस और ऑयल बाय करते हैं। ये गैस और ऑयल बाय करने के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज बाय करने के लिए हम लोन लेते हैं और वो लोन की हमें पेमेंट वापस नहीं होती। आई थिंक उसका बेस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास है ना, सोलर एनर्जी। उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखें या नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा। सोलर एनर्जी अगर पाकिस्तान उसकी तरफ और थोड़ा हो ना, तो हमारा एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और जो लास्ट है आर्मी और एलिट्स का कंट्रोल, ये तो हम सबको पता है, हमारी कंट्री पे आर्मी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमारी कंट्री हमेशा अटैक में होती है। इंडिया के साथ हमारी टेंशन है बहुत ज्यादा, अफगानिस्तान के साथ टेंशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल सिविलियन की लाइफ में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व करें। आई थिंक हमारी आर्मी को एक बैक स्टेप लेना पड़ेगा, हमारी आर्मी को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट्स को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट वालों का काम है गवर्नमेंट चलाना, आर्मी का काम है आर्मी चलाना। सो को इनको करना पड़ेगा सेपरेट थोड़ा सा। अच्छा, ये मेरा वीडियो थी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान इन केओस। होपफुली आपने लाइक की हो। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।